कांग्रेस पार्टी बीजेपी 80 पर, बीजेपी 81 हो गई है, कांग्रेस पार्टी 115 पर। कर्नाटक के रुझानों में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल गया है। कांग्रेस पार्टी शानदार प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। अभी कुल 224 के रुझान आने बाकी हैं, 217 के अब तक सामने आए हैं, लेकिन रुझान में बहुमत के लिए 113 का जो जादुई आंकड़ा चाहिए उससे कांग्रेस आगे बढ़ गई है 114 के साथ। अजय उपाध्याय जी, बधाई अभी ही स्वीकार करेंगे या थोड़ा इंतजार करेंगे? रुझानों में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत 114 सीटों के साथ। अजय जी, कर्नाटका की जनता को भी बधाई और आपके एग्जिट पोल के पूरे विश्लेषकों को भी बधाई। अभी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है कांग्रेस की ये जो टैली है, और जिस तरह से भ्रष्टाचार का वहां आलम रहा है, वहां से भ्रष्टाचार से कर्नाटक की जनता को मुक्ति मिलेगी। और जिस तरह पूरी प्रदेश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास हुआ, ध्रुवीकरण की राजनीति हुई, उसको भी मात मिली है। इसके लिए कर्नाटका की जनता रियल में बधाई की पात्र है। अभी अंतिम टैली आने दीजिए। कांग्रेस जो है पूर्ण बहुमत के साथ आगे बढ़ेगी और कर्नाटका की जनता का आशीर्वाद जो है समय पर जिस तरह से मिल रहा है कांग्रेस को, कांग्रेस कर्नाटका के विकास के लिए, उसके स्वाभिमान की रक्षा के लिए काम करेगी। आपके दर्शकों को भी मैं आभार और धन्यवाद देना चाहूंगा। ये जो दिशा है देश की दिशा तय करेगी आने वाले 24 के चुनाव में। लेकिन ये आंकड़ा काफी तेजी से बदलता हुआ भी देखिए, अब तक 114 पर पहुंच गई थी कांग्रेस, 112 पर आ गई है और बीजेपी ने वहीं तो एक सीट की लीड ले ली है 83 के साथ, लेकिन 113 पर फिर आ गई है कांग्रेस। तेजी से ये आंकड़ा बदल रहा है, इसीलिए बीजेपी आखिरी तक अपनी उम्मीदों को छोड़ना नहीं चाहती है। जफर इस्लाम जी, 83 बीजेपी, 113 कांग्रेस, अब तो बहुमत भी मिल गया है, तो बीजेपी के लिए ये जो 40% करप्शन वाली सरकार का जो आरोप लगातार कांग्रेस लगाती रही, ऐसा लग रहा है उसके पक्ष में काम कर गया। जफर साहब, देखिए चित्रा जी, मैं बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठा हूं, मेरे सामने बहुत सारी स्क्रीन लगी हुई है। आपकी भी स्क्रीन है जिसपे 112-84 दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आपको भी आपके भी स्टूडियो में स्क्रीन दिख रही होगी तो आप देखिए, हम बहुमत से हम 110 के करीब हैं। दूसरे चैनलों पे भी दिख रहा है कि हमारी सीटें जो है 109 है और कांग्रेस की 100 है, ये भी दिख रहा होगा आपको शायद स्क्रीन पे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी बहुत शुरुआती रुझान है। प्लस अंजना जी ने थोड़ा एनालिसिस किया था और खासकर उन्होंने बात की थी लिंगायत वोट्स की। आपके भी जो सर्वे है उसमें दिखाया गया 62%, आपके सर्वे में 62%, हमारे अपने फीडबैक में 80% लिंगायत वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन फिलहाल आपके जो रुझान में दिखा रहे हैं बहुत कम दिखा रहे हैं, कांग्रेस को आगे बढ़ते हुए दिखा रहे हैं, जो यकीनन चेंज होने वाला है। और इसलिए दूसरी स्क्रीन में मैं बता दूं, बीजेपी 113 पे है और 97 पे कांग्रेस है, ये भी आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, यानी कि आखिरी तक अपनी उम्मीदों को जफर साहब नहीं छोड़ेंगे और उम्मीदें आपकी बरकरार है। आप कह रहे हैं कि लगातार एक ऐसा आंकड़ा है जिसमें आपको बहुमत हासिल हो गया 113 के साथ। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन यहाँ पर देखिए कुर्सी के लिए जो रस्साकशी है वो लगातार जारी है। एक तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं येदियुरप्पा और मुख्यमंत्री बोम्मई, तो वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया। लेकिन यहाँ के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी स्थिति 111 के साथ, 87 पर भारतीय जनता पार्टी, लेकिन काफी तेजी से 113 तक पहुंच गई थी, 114 तक पहुंच गई थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन उसका आंकड़ा घटा 111 पर। 87 पर बीजेपी काफी तेजी से अब आगे की ओर बढ़ रही है। तो क्या जो बीजेपी उम्मीदें कर रही है उसकी उम्मीदों का दम दिखेगा यहां पर जब फाइनल परिणाम निकलकर सामने आएंगे, या फिर कांग्रेस पार्टी जो सुबह से ही ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मना रही है दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक, कर्नाटका तक, वो कामयाब हो जाएगी? लेकिन रस्साकशी यहां पर लगातार जारी है। जेडीएस देखिए 19 सीटों के साथ, जेडीएस भी अभी इंतजार में है कि किंग मेकर की भूमिका उसको मिल जाए अगर दोनों ही में से किसी को भी स्पष्ट जनादेश नहीं मिलता है। लेकिन बीते 5 चुनावों को अगर हम देखेंगे तो कई बार ऐसा हुआ है, बीजेपी ने हालांकि सरकार जरूर बनाई 2 बार, लेकिन उसको स्पष्ट जनादेश 113 का आंकड़ा कभी नहीं मिला। 2018 में 104 सीटों पर वो सिमट कर रह गई थी, उसको 113 का आंकड़ा नहीं मिला था, जिसके बाद कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बन जाते हैं तीसरे नंबर की पार्टी के होने के बावजूद। और वैसा ही 2004 में भी हुआ था जब स्पष्ट जनादेश किसी को भी नहीं मिला था। लेकिन 1999 में 132 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 122 सीटें उसको मिलती हैं 2013 में जब येदियुरप्पा बीजेपी से अलग हो जाते हैं, वोटों का यहाँ पर बंटवारा हो जाता है, तब यहाँ पर अच्छी स्थिति बन जाती है। फिलहाल 114 के साथ कांग्रेस पार्टी, 84 के साथ भारतीय जनता पार्टी, 219 के अब तक के रुझान सामने आए हैं। 224 का फाइनल आंकड़ा आना अभी बाकी है, लेकिन रुझानों में कांग्रेस पार्टी को बहुमत 114 के साथ।